आवाज़ें बदल जाती हैं लोगों की, वो बार बार बेहोश हो जाता है, या फिर जो है वो बेहोश होने के साथ मे बी आइज़ हैं उनका टर्न हो जाना जो है वो हमें नज़र आता है। इस तरह की कंडीशन को लोग रिलेट करते हैं जिन और जादू के साथ बेसिकली, मगर ये इसमें भी पैरालिसिस हो जाता है, एक टांग आपकी रुक जाएगी, हो सकता है आपके गले से भी आवाज़ ना निकले। इसमें नॉर्मली जो है लोग ट्रीटमेंट की बजाय यूजुअली मज़ारों के ऊपर ज़्यादा चले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगी उन बिहेवियर्स के हवाले से कि वो कौन कौन से ऐसे इंसानी रवैये या बिहेवियर या कंडीशंस हैं जिसको कोई भी शख्स अगर देखता है तो वो समझता है कि ऐसे शख्स पर जिन या असेब का साया है। बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा जो है ना इम्पॉर्टेंट है नबिया। जो सबसे पहले तो जो बिहेवियर्स आते हैं आप देख सकते हैं कि जिसमें नॉर्मली लोगों को जो एक नज़र आती है ना चीज़ के, इंसान को कोई और चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दैट्स व्हाट द बिलीव इज़ कि वो किसी और इंसान से बातें करना शुरू कर देता है जो कि आपको और मुझे नहीं नज़र आएगा मगर उसको नज़र आ रहा होगा। उसको आवाज़ें आ जाएंगी, उसको कुछ ख़ास किस्म के काम कहे जाएंगे करने के लिए, आवाज़ें बदल जाती हैं लोगों की जो है वो नॉर्मली जो है लोग अजीबोगरीब किस्म की बच्चे की आवाज़ में, बड़े की आवाज़ में या किसी और आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं, जिसको देख के नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि वो इंसान जो है वो पोजेस्ड हो गया, या फिर वो बार बार बेहोश हो जाता है, या फिर जो है वो बेहोश होने के साथ मे बी उसका जो है कोई एक अज़ा जो है वो पैरालिसिस में चला जाए, फील इस तरह से हो कि उसको पैरालिसिस हो गया, या उसको यानी उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं पैरालिसिस को, जिसमें एक अज़ा हमारा काम करना जो बंद हो जाता है, फालिज एग्जैक्टली फालिज हो गया है। तो वो कुछ चीज़ें जो हैं जब किसी को नज़र आती हैं तो लोगों को नॉर्मली लगता है कि इस पे जिन का साया है। ये जिन का साया लोगों को नॉर्मली तब भी लग रहा होता है, या चुड़ैल जो पोजेस करके ये इसको उस वक्त भी लग रहा होता है जब कोई बच्चा या जो बच्ची या कोई और जो है वो आपकी बात को बिल्कुल उस तरह से ओबे ना कर रहा हो। समटाइम्स बहुत सारी अपनी बातें मनवाने के लिए भी लोगों को जो है इस तरह की चीज़ें, बेहोशी ख़ास तौर पे बड़ा एक कॉमन सा एलिमेंट है कि बार बार आपको दौरे पड़ रहे हैं। उस बेहोशी के ऊपर लोग जो है ये समझते हैं कि दैट पर्सन हैज़ बीन पोसेस्ड बाय समबडी और समथिंग। इस तरह से इन सिचुएशंस को और बिहेवियर्स को हम कहते हैं कि जी आम तौर पे परसीव ये किया जाता है कि जिस इंसान को इस तरह की इलामात होती हैं वो पोजेस हो जाते हैं, उनके ऊपर जिन का साया या चुड़ैल जो है उसने पोजेस कर लिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो गई होती हैं। अच्छा, बहुत कॉमन ज़बान में जिसको कहा जाता है मिर्गी, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली यूज़ होता है, कि ये एक कितनी स्वेयर हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, समटाइम आपके मुँह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। देखने वाले अक्सर ये भी समझते हैं कि शायद इस इंसान का पोजेस्ड है या आखिरी टाइम आ गया है, लेकिन वो बड़ा रूटीन होता है, लोग उसको डायग्नोज ही नहीं यूजली कर पाते हैं कि ये भी कोई कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितना फ्रीक्वेंट होते हैं, ऐसे लोगों को क्यों ट्रिगर करता है, और इसमें आप क्या क्या जो पेशेंट है वो क्या क्या बेसिकली मिर्गी के जो फिट्स पड़ते हैं, जो सीजर्स आते हैं, उसको भी लोग एसोसिएट करते हैं कि शायद ये जिन है, जादू है, या कोई ऐसी चीज़ जो है वो हो गया ये। लेकिन मिर्गी जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक मेडिकल कंडीशन है बेसिकली। ये इवन साइकोलॉजिकल भी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बंदे को फिट्स पड़ सकते हैं, जिसमें और बड़े ये इसके सिम्टम्स जो होते हैं बड़े वेरिएटेड हो सकते हैं नबिया, जिसमें बड़े इतने टाइनी और स्मॉल और ना नज़र आने वाले सिम्टम्स आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर वहाँ से बड़े स्वेयर सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं। जैसे मे बी आपको कभी लग रहा हो कि आपका सर घूम रहा है, आपको डिज़ी हो रहा है, आप फॉगी सा फील कर रहे हैं, यू आर नॉट योर सेल्फ, जो थोड़े छोटे छोटे से सिम्टम्स जो आते हैं, आम मामूली से सिम्टम्स जो होते हैं वो इस तरह के भी हो सकते हैं। पार्शल आपका विजन जो है शायद वो उतना क्लियर ना हो, और फिर उसके साथ साथ जब हम इसकी सिवेरिटी में जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स लोगों को फिट्स पड़ते हैं, बाकायदा फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें यूजली जो आइज़ हैं उनका टर्न हो जाना जो है वो हमें नज़र आता है। समटाइम्स दांत बहुत बुरी तरह क्लिंच कर जाते हैं, और टंग जो है उसके अंदर अगर आ जाए तो वो कट हो जाती है, इस पर छोटे छोटे कट्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। गर्दन आपकी टिल्ट कर सकती है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उसमें हाथ और पाँव आपके टेढ़े हो सकते हैं या वो स्टिफ हो सकते हैं स्ट्रेट। सो दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स, और इसमें झाग जो है मुँह से आना जो है एक ये भी इसका एक सिम्टम जो है वो है। अब नॉर्मली लोग जब इस तरह का कोई फिट पड़ रहा होता है तो उस इंसान के मुंह के अंदर जो है चम्मच वगैरह देने की कोशिश करते हैं, जिसका उनके ख्याल में ये होता है कि शायद ये जो है इसके दांत खुल जाएंगे और ज़ुबान जो है वो बच जाए,
जो कि अपनी तरफ से तो वो सेफ्टी मेजर लेने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ सेफ्टी मेजर, क्योंकि वो इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर कि दांत भी टूट सकते हैं अगर आप इस तरह की कोई चीज़ जो है वो दे रहे होते हैं। सो यस, इस तरह की कंडीशन को लोग रिलेट करते हैं जिन और जादू के साथ बेसिकली, मगर ये एक क्लियरली मेडिकल कंडीशन है और इसके फिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक ही दिन में रिपीटेडली आपको हो सकते हैं, एक ही टाइम में, मतलब 5 मिनट के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फिट्स जो हैं पड़ जाएंगे, और उसमें नॉर्मली इसी तरह की कंडीशन जो है वो होगी। और समटाइम्स ये फिट जो है वो प्रलॉन्ग कर सकता है फ्यू मिनट्स के लिए और समटाइम्स फ्यू सेकंड्स के लिए जो है प्रलॉन्ग कर सकता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसी से सिमिलर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो बहुत कॉमन है, मिर्गी भी कॉमन है मगर ये एक मेडिकल कंडीशन है, बट एट द सेम टाइम एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस इज़ कन्वर्जन। कन्वर्जन में भी लोगों को फिट्स पड़ते हैं और लोग बेहोश हो जाते हैं। को यूजुअली हमारे यहाँ क्या बीमारी कहा जाता है? मिर्गी से मिलता जुलता एक और जो डिसऑर्डर है जो कि प्योरली साइकोलॉजिकल है, जो कि अक्सर मिर्गी के डायग्नोसिस को भी कन्फ्यूजन कर देता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। सही। और कन्वर्जन जो है ये साइकोलॉजिकल है, प्योरली साइकोलॉजिकल है। यस, इसकी रीजंस जो हैं वो सोशल हो सकती हैं, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये प्योरली साइकोलॉजिकल है। अच्छा, अब ये मिलता जुलता कैसे है मिर्गी से, कि इसमें भी इंसान को फिट्स पड़ते हैं, बार बार बेहोशी हो जाती है, इंसान कहीं भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है नॉर्मली ये भी होता है कि उनको जैसे चीज़ें भूल जाना, आवाज़ें सुनाई देना, ये सारा कुछ जो उसके अंदर हो सकता है। और समटाइम्स जो है ये फिट्स घंटों तक जा सकते हैं, और समटाइम्स जो है बंदे की आवाज़ भी बदल सकती है इसमें, जैसे मैं अभी शुरू में बता रही थी कि आवाज़ बदल सकती है, बच्चे की आवाज़ आ सकती है, बड़े की आवाज़ आ सकती है, एंगर की आवाज़ आ सकती है। अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर को मैनिफेस्ट करने के लिए इंसान जो है वो अल्फाज अपने मुँह से निकाल सकता है जब वो बेहोशी के आलम में होता है। समटाइम्स यूजुअली कन्वर्जन में लोगों के हाथ पाँव मुड़ते नहीं, मगर अगर किसी को पता हो कि एपिलेप्सी में हाथ पाँव मुड़ते हैं तो लोग ये कर सकते हैं। इसमें भी पैरालिसिस हो जाता है, एक टांग आपकी रुक जाएगी, हो सकता है आपके गले से भी आवाज़ ना निकले, आप बिल्कुल म्यूट हो जाएं और आपकी आवाज़ ही ना निकल पा रही हो गले से, आपको ब्लरी विजन हो जाए, आपको नज़र ना आए, आपको लगे कि आप ब्लाइंड हो चुके हुए हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स विच आर के ये आपको बड़ा कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। यही वो कंडीशंस है जिस पे अक्सर लोग आपके घबरा भी जाते हैं कि आवाज़ का चेंज हो जाना। yes. अगर आपकी आवाज़ तब्दील हो गई है। अच्छा, चूँकि हमने इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी मूवीज़ भी देखी हैं, हमें बहुत सारा इंडियन कंटेंट भी मिलता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस भी आई। फर्स्ट टाइम जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको जो है वो बड़ी स्क्रीन पर लाया गया, हाईलाइट किया गया, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत टाइम की उस वक्त ज़रूरत भी थी। मैं जो बात आपसे जानना चाह रही हूँ कि इसमें क्या ये कन्वर्जन ही वो ज़हनी हालत या कंडीशन है जिसमें इंसान के अंदर क्या किसी किस्म की पावर भी आ जाती है? क्योंकि जब हम सुनते हैं लोगों से, आज भी अगर आप अपने घर में किसी से भी पूछेंगे तो किसी ना किसी एक शख्स के बाद जिन भूत वाला एक किस्सा ज़रूर मौजूद होगा कि हमारे यहाँ गाँव में वो शख्स जब उस पर जब वो पोजेस्ड हुआ तो उसमें ताकत आ गई, वो कोई और ज़बान बोल रहा था। सो वो यही मेंटल हेल्थ कंडीशन है। क्या इसमें आप अपनी ताकत से वज़नी कोई भी काम कर सकते हो जो हमारी एक ह्यूमन कैपेसिटी है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली कन्वर्जन में नॉर्मली जो है लोगों के आवाज़ जो है वो चेंज वो कर सकते हैं। अब कन्वर्जन जो है ना, समटाइम्स एज ए आप अपने आप को यूँ समझ सकते हैं कि आप अपने आप को किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन से और अनवांटेड सिचुएशन से बचाने के लिए कन्वर्जनल सिम्टम्स जो हैं वो आपको हो सकते हैं। अब मे बी आपको किसी पे कोई एंगर है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप उस पर वो एंगर नहीं निकाल सकते, उसकी कोई बात आपको हर्ट कर गई, आप अपनी कोई डिज़ायर उस बंदे से शेयर करना चाहते हैं, या आप किसी ट्रॉमा में से गुजरे हैं, आपका चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, खुदा न खास्ता आपको रेप, अब्यूज़, हेरेस कुछ भी किया गया है, या आपके सामने आपके घर में कोई थेफ्ट जो है वो एक्ट जो हुआ है, चोरी हो गई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो आपके लिए अनफॉरगेटेबल, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, कार एक्सीडेंट आपका हो गया जो कि अभी तक आपके माइंड में अनरिजॉल्व पड़ा हुआ है, तो उस सूरत हाल में ऑफ कोर्स आपकी आवाज़ें चेंज हो सकती हैं। आप वो जो आपका अनहील्ड ट्रॉमा पड़ा हुआ है वो आपकी आवाज़ में, या वो जो आपकी फीलिंग आप नॉर्मल कंडीशन में व्हेन यू आर ऑल फाइन आप नहीं कह सकते, फिर उस कंडीशन में आप कह सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। इट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन बिकॉज इसमें नॉर्मली जो है लोग ट्रीटमेंट की बजाय यूजुअली मज़ारों के ऊपर ज़्यादा चले जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये जिन है या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो गई।